आखिर क्यों बदल रहा है सऊदी अरब अपने रंग? क्या इस्लाम का गढ़ अब खड़ा होने वाला है सनातन के संग? आखिर मक्का मदीना के अंदर क्यों पहुंची स्मृति ईरानी और आखिर क्यों हो रही है पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को हैरानी? दोस्तों, क्या अब इकोनॉमी धर्म से भी आगे बढ़ गई है? और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे मक्का मदीना के अंदर किसी गैर इस्लामिक को जाना पड़ रहा है? क्या कारण है कि लोग सऊदी प्रिंस को सनातनी मुस्लिम बोल रहे हैं? आखिर क्यों इस समय सऊदी अरब को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कट्टरपंथी सऊदी अरब को काफी ट्रोल कर रहे हैं? दोस्तों, कहा जाता है कि सऊदी अरब के भारत के साथ संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सऊदी में शरिया कानून लागू है और वहां के नियम कानून काफी सख्त हैं। दोस्तों, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब की मुख्य मस्जिदों के अलावा मक्का मदीना जैसी जगहों का भी दौरा किया है, जहां की गैर मुस्लिमों का जाना सख्त मना है। इस वजह से पाकिस्तानी कट्टरपंथी बौखला रहे हैं। यहां तक कि कुछ कट्टरपंथी तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को भी सनातनी मुस्लिम कह रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे कि एक हिंदू महिला को मदीना के अंदर जाना पड़ा? और आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ साथ भारत के मुस्लिम कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों, हाल ही में जहां एक तरफ अयोध्या राम मंदिर को लेकर जोरों शोरों से ट्रेंड चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी जी को लेकर खूब वायरल तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि पहली बार मदीना के अंदर किसी गैर मुस्लिम इंसान ने प्रवेश किया है। ऐसे में पहली बार मदीना शहर में किसी गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से कट्टर विचार वाले खुश नहीं हैं और सऊदी प्रिंस को खूब कोस रहे हैं। स्मृति ईरानी के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी काफी लोगों ने कमेंट किया है। इस पोस्ट पर स्मृति जी ने अपनी मदीना यात्रा के बारे में लिखा है कि आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। दोस्तों, बता दें कि इस यात्रा में स्मृति ईरानी ने इस्लाम के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना के अलावा पैगंबर की मस्जिद अल नबीवी, उहूद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद को भी विजिट किया, जहां कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाला शख्स ही जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। दोनों ने सऊदी अरब सरकार के साथ एक अहम हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रतिनिधिमंडल के साथ मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया। यहां पर उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी की। स्मृति ईरानी के इस दौरे की दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि एक महिला की मक्का मदीना यात्रा पर जाने से कई कट्टर मुस्लिम लोग भड़के हुए हैं। तो काफी लोग इसके लिए सऊदी सरकार तक और ईरान की तारीफ भी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर ने स्मृति ईरानी की तारीफ करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी माइनॉरिटी की मिनिस्टर हैं और वो एक तरह से भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि के तौर पर सऊदी पहुंची थी और उन्होंने मुसलमान ना होते हुए भी वहां जाकर चीजों को समझने की कोशिश की। हज पर आए लोगों से मिलकर भी ये जाना कि उन्होंने कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही है। इसमें आखिर क्या खराब बात है? इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि उनको गलत ठहराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं जो औरतों को ताले में बंद रखने को कहता है। इस्लाम ने वक्त के साथ बदलने की बात कही है और वक्त के साथ चीजें बदलती भी रही हैं। पाकिस्तान के लोग ही इस मामले में ज्यादा दखलंदाजी दिखाते हैं। पाकिस्तान के लोगों को यह सीखना चाहिए कि ऐसे बेवजह के मामलों में परेशान ना हो कि आखिर भारत के मिनिस्टर सऊदी अरब क्यों चली गई। पाकिस्तानियों को अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी शख्स के इस बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। दोस्तों, स्मृति ईरानी के यात्रा को इसलिए भी ट्रेंड मिल रही है क्योंकि सऊदी अरब में महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं निकलती। वहीं दूसरी ओर मदीना और मक्का जाने के लिए भी गैर मुस्लिम पर कई रुकावटें हैं। 3 साल पहले तक तो सभी गैर मुस्लिम की मक्का और मदीना में एंट्री बैन थी, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना शहर में साल 2021 में ही गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति दी और 2021 में क्राउन प्रिंस ने सऊदी में कुछ लिबरल नियम कानून करते हुए मदीना में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले बोर्ड को हटवा दिए, जिसका कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो काफी लोगों ने इसका तीखा विरोध किया था। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर गैर मुस्लिम मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? आखिर वजह क्या है? दोस्तों, सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों शहर मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों शहर सीधे पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हैं। लाखों की तादाद में हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए मक्का और मदीना आते हैं। मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों को एंट्री न देने के पीछे
कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग तो इन दोनों शहर की पवित्रता से इसे जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के जमाने में हुई लड़ाइयों को मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की वजह मानते हैं। हालांकि इन नियमों में सऊदी सरकार ने कुछ छूट दी है, लेकिन अभी भी सऊदी के बहुत से लोग मानते हैं कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री ठीक नहीं है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की हालिया यात्रा के पीछे हंगामे की मुख्य वजह भी यही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का यह दौरा सऊदी अरब से भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के राजनीतिक मिशन का हिस्सा है और इस दौरे पर उनके साथ विदेश मंत्री सी मुरलीधरन और एक डेलीगेशन भी गया है। भारतीय डेलीगेशन ने जद्दाह में उतरने के बाद मदीना का भी दौरा किया। इंडियन मीडिया के अनुसार इस मौके पर स्मृति ईरानी ने भारत और सऊदी अरब के बीच 2024 के हज के लिए एक आपसी समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत 2024 हज के लिए इंडियन हज यात्रियों की संख्या करीबन 1,75,000 तय की गई है। उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय हज वॉलंटियर्स, अधिकारियों, उमराह के लिए आए भारतीय नागरिकों से बातचीत की है, जिससे कि इन हज यात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके। दोस्तों, अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरब में स्मृति ईरानी के मदीना शहर में पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह दौरा अपने आप में एक बहुत ही उल्लेखनीय दौरा है और अप्रत्याशित भी इसे माना जा रहा है। मदीना में यह पहला गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था जिसका इस पवित्र शहर में स्वागत किया गया। यह दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच बेहतरीन संबंधों को दर्शाता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।